हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिमोनियल लाइफ के रिगार्डिंग। समटाइम्स क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ ये डिसाइड करते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर लेंगे, बट एक क्वेश्चन जो उनके माइंड में रहता है वो ये रहता है कि अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो प्रॉपर्टी है और जो बच्चों की कस्टडी है उस चीज़ के बारे में क्या रहेगा। और एक डर उनके माइंड में ये होता है कि अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आगे कुछ ऐसी बात ना हो कि जिससे डाइवोर्स होने के बावजूद भी वो एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा पाए। तो इसके लिए क्या रास्ता है, क्या आप कर सकते हैं, सिंपली आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी मैटर है, अगर आप कुछ भी चीज़ें पूछना चाहते हैं, आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अगर हमारे से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये है कि म्यूचुअल कंसेंट से अगर आप अपनी मैरिज डिसॉल्व कर रहे हैं, एज अ हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं, कंसेंट से अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से अगर आप मैरिज को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ का बात आपका ध्यान रखिए, जिसमें कि अगर आप अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आप बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के लिए भी आप उसमें अपना सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लें तो सबसे पहले आपको उसमें एक एमओयू बनवाना पड़ता है। एमओयू में आपकी जो भी सेटलमेंट्स एग्रीमेंट्स हैं वो सारे आपके एडवोकेट के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। उसमें आप ये स्पेशली मेंशन करवाएंगे कि जो बच्चों की कस्टडी है वो किसके पास जाएगी, ठीक है, कितना अमाउंट आपको लेना है अपने हस्बैंड से या वाइफ को कितना अमाउंट देना है अपने हस्बैंड को, और इन फ्यूचर कोई भी केस नहीं करने की उसमें बात मेंशंस करी जाएंगी सारी चीज़ें। एंड प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कुछ प्रॉपर्टी अगर हस्बैंड के पास है और अगर वो अपनी वाइफ को देना चाहते हैं तो वो भी आप उसमें मेंशन करवा सकते हैं। वाइफ के लिए स्पेशली कह रहा हूँ कि अगर वाइफ चाहती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी मेंशन करवाएं उस चीज़ में जो कि डाइवोर्स के टाइम या डाइवोर्स होने के बाद उन्हें मिल जाए, यानी डाइवोर्स होने के बाद उन्हें मिल जाए, तो वो चीज़ें भी वो मेंशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले एक सेटलमेंट डीड आपको बनवानी पड़ेगी, ठीक है, एक एमओयू बनवाना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आगे चल के म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं और आगे किसी भी तरीके की परेशानियों से आप बच सकते हैं। जैसे कि इन फ्यूचर किसी भी तरीके का केस से आप बच सकते हैं, किसी भी तरीके के और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से बच सकते हैं, चाइल्ड कस्टडी से बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कि क्या है कि अगर आप एमओयू बनवा लेते हैं अपने एडवोकेट के थ्रू तो आप क्या कर सकते हैं, इन सारी परेशानियों से टेंशन फ्री हो सकते हैं। सो अगर आपका भी कोई इस रिगार्डिंग मैटर है तो कंसल्ट ज़रूर करें। कंसल्टेशन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा एंड